करोगे। कंडीशन इसमें भी है, फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, ओनरशिप होनी चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, मॉनेटरी एसेट यानी कि यूज़ करने के लिए हो, बेचने के लिए ना हो, 105 वाला ना हो, रिलायबल एस्टिमेट हो। पेपर में नहीं आ रहा, मत पढ़ो, सारी कंडीशन समझाइए। किस किस को इंटेंजिबल मानते हैं नॉर्मली? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह को मानते हो। गुडविल को भी तो मानते हो। गुडविल 103 के अंदर डील होती है, यहाँ पे डील नहीं होती। आउट ऑफ स्कोप के अंदर समझाई गई वो चीज़। आउट ऑफ स्कोप के अंदर क्लियरली बोला गया, देखो दो तो आपका इन्वेंट्री होता है, वो तो क्या ही बनेगा आपका, लेकिन पेटेंट खरीदने बेचने का बिजनेस है तो कोई बिजनेस नहीं होता। डीटीए बन सकता था, डीटीए आपको 12 के अंदर डील होता है। लीज कॉन्ट्रैक्ट 116 के अंदर होते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट 19 के अंदर होते हैं। गुडविल 103 के अंदर होती है, गुडविल 103 के अंदर होती है। मिनरल ओर्स वगैरह 106 के अंदर होते हैं। एनसीए आपका 105 के अंदर होता है। तो यानी कि कोई बिजनेस वगैरह बेचने के लिए रखा है 105 के अंदर ले जाओ, गुडविल वगैरह 103 के अंदर जाती है। नॉर्मली आपका आउट ऑफ स्कोप ही है। मेजर कैसे करें इसको? तो इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले आपके पास निकल के आती है कि आपने कैश से पेमेंट करी है, ठीक है, कैश से पेमेंट करी, एक्सचेंज किया, 4 केसेस, बिजनेस एक्विजिशन हुआ, गुडविल वाला केस, इंटरनली जनरल कर दी, रिसर्च डेवलपमेंट का केस, और 5वीं निकल के आती है गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिल रहा था। ठीक, सबसे पहले कैश से पेमेंट करी, परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, ब्रोकरेज को, टेस्टिंग वगैरह को सब कुछ इंक्लूड कर लो। क्या क्या इंक्लूड नहीं करनी? स्टाफ की ट्रेनिंग की कॉस्ट इंक्लूड नहीं करनी। नया चीज़ निकल के आएगी, स्टाफ की ट्रेनिंग की कॉस्ट, जो भी स्टाफ को ट्रेन करने के लिए कॉस्ट कर रहे हो उसको इंक्लूड नहीं करना। परचेज में इसको इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के ऊपर कोई खर्चा किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के ऊपर कोई खर्चा किया, स्टार्टअप के ऊपर कोई खर्चा किया, ऑपरेटिंग लॉसेज हो गए, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, डिफर्ड क्रेडिट हो गया, सबको इंक्लूड नहीं करना है यार। इन सबको इंक्लूड वैसे ही नहीं कर रहे हो। 16 के अंदर नहीं किया, 40 के अंदर नहीं किया, 2 के अंदर नहीं, यहाँ पर मत करो। एक्सचेंज ऑफ असेट्स 4 केस जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, 16-40 के अंदर वही 4 केस यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने एक्वायर कर लिया। बिजनेस कॉम्बिनेशन वैसे तो आप 103 के अंदर अच्छे से सीख चुके हो, लेकिन रिवाइज कराने के लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर परचेज कंसिडरेशन निकाल लेना, फेयर वैल्यू निकाल लेना, डिटेल के बाद आपका जो होता है वो जो डिफरेंस होता है वो आपका गुडविल अगर होता है तो यहाँ पर निकल के आ जाता है। डिटेल के बाद बोलना मत, टैक्स रेट दे रखा है, डिटेल कंप्यूट कर लेना ध्यान से। इंटरनली जनरेट करके बैठे थे, इंटरनली खुद से जनरेट कर ली ना, तुपची इंसान। सबसे पहले इन्होंने कहा रिसर्च का खर्चा क्या होता है। रिसर्च यानी कि अभी रिसर्च चल रही है, रिसर्च मतलब अभी हमारा कोई वो नहीं हुआ, किसी ने ऑथराइज नहीं किया, किसी ने बोला नहीं कि आपका इंटेंजिबल है, ठीक है, काम होता रहता है, सालों साल काम होता है। जो रिसर्च करता है पीने में मार दो, क्योंकि ऐसा कोई एसेट नहीं है ना जो पैसा आने वाला है, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा नहीं आएगा क्या पता। रिसर्च का पीएनएल में डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब होता है एक तरीके से थप्पा लग गया कि हाँ भाई रिसर्च का काम ठीक था, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये गुडविल, ब्रांड नेम, अच्छा ये सेल्फ जनरेटेड में सबसे पहले ये कैपिटलाइज करना, ठीक है। अब इसमें बोला सेल्फ जनरेटेड के अंदर गुडविल, ब्रांड नेम वगैरह आपके सेल्फ जनरेटेड के अंदर आते हैं, कोई टेंशन नहीं। इन हाउस R&D हमने करी थी। रिसर्च की एक्टिविटीज़ तो पीएनएल में चली जाएंगी, ठीक है, ठीक है। रिसर्च की एक्टिविटीज़ के बाद रिसर्च में आप क्या कर सकते हो? नई डिज़ाइन है, फॉर्मूला है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी कंप्लीट नहीं हुई तो रिसर्च फेज कहलाती है, पीएनएल में मार देना एज इट इज। डेवलपमेंट में क्या करोगे? टेस्टिंग स्टेज आफ्टर आइडेंटिफाइंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकली फिजिबल है उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इस पर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसको हम डेवलपमेंट फेज कहते हैं। डेवलपमेंट फेज में स्टाफ की ट्रेनिंग के खर्चे अभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखो। स्टाफ की ट्रेनिंग के खर्चे अभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। स्टाफ की ट्रेनिंग के खर्चे जो आपके होते हैं वो एक्सपेंस माने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर है आपका एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है। बाकी मटेरियल कंज्यूम किया, एम्प्लॉय के कॉस्ट डायरेक्टली लगे, ट्रेनिंग के नहीं, एम्प्लॉय के कॉस्ट, एम्प्लॉय ने इसमें अपना टाइम लगाया उसका कॉस्ट लग रहा है। टाइटल को रजिस्टर करना चाह रहे हो, कोई और खर्चा लग रहा है जो डायरेक्टली रिलेटेड है, उन सबको क्या करो? कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट मान के कैपिटलाइज कर दो, ठीक। इम्पेयरमेंट होता है इंटेंजिबल्स का, इनका भी इम्पेयरमेंट होता है, मना नहीं कर रहा है कोई, भी इनका भी इम्पेयरमेंट होता है। और कोई कॉन्सेप्ट इसमें नया? अगर इंटेंजिबल हमें सरकार की तरफ से मिला है तो इंडेक्स 20 लगाओ। इंडेक्स 20 क्या कहते हैं? इंडेक्स 20 प्यार से पढ़ रखा है। मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी के अंदर असेट की बात करते हो, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल के अंदर अमोर्टाइज मेथड, असेट रिडक्शन मेथड, नॉन डिप्रिशिएबल के अंदर कंडीशन, विदाउट कंडीशन, नॉन मॉनेटरी के अंदर असेट आया, डेप्रिशिएबल, नॉन डेप्रिशिएबल आया, लोन वाली केस आती है, और ये एक्सपेंस और सेटअप वाला केस आता है अलग है। पूरा का पूरा इंडेक्स 20 इसी में समाया हुआ, उसको हटा दो। प्रेजेंटेशन कैसे करते हो? कॉस्ट मॉडल, डिवैल्यूएशन मॉडल, जैसे 16 में पढ़ा था ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन होता है। कुछ भी नहीं आनी, कुछ भी नहीं आनी है। अमोर्टाइजेशन कैसे करते हो? अमोर्टाइजेशन के लिए आपके पास यहाँ पर निकल के थी फाइनाइट यूजफुल लाइफ या फिर इंडेफिनिट लाइफ। अगर फाइनाइट यूजफुल लाइफ है तो लाइफ के हिसाब से कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, कर देंगे हम। तो उन्होंने कहा
अब मान लो हमारे पास कुछ होता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो पता है कि 40,000 या 50,000 का बेनिफिट आएगा, तो हम कैसे अमोर्टाइज करें? तो उन्होंने कहा 40-50,000 का बेनिफिट पता है हर साल मान लो आपको लग रहा है 1 लाख का टोटल बेनिफिट आएगा, ठीक है, 1 लाख का टोटल बेनिफिट आएगा अमाउंट के एकदम, उसमें 20,000 का बेनिफिट इस साल हुआ, तो 20 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से आप अमोर्टाइज कर सकते हो। नहीं तो आप SLM वगैरह जो लगाते हो वो आप लगा सकते हो। डी रिकॉग्नाइज डिस्पोज ऑफ करना है 105 में ले जाओ, नहीं रिटायर करना है 105 में ले जाके कर दो। डिस्पोज डायरेक्टली करना चाहते हो डायरेक्टली कर दो ना, हमें कोई टेंशन नहीं है। इंटेंजिबल को डेबिट वो क्रेडिट मार देना और बैंक को डेबिट मारना, पेन को डिफरेंस के लिए ले लेना। इतने ही 38 के अंदर निकल गया था, इतना ही है, इतना ही है। 16 कर लोगे, 38 को करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक नज़र से निकालने क्वेश्चन, बस क्वेश्चन है ज़्यादा लेकिन